अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज काफ़ी दिन के बाद मैंने सोचा कि चलो कोई रेसिपी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो मैं बना रही थी चिकन और शलजम। आम सा जैसे घर में बनाते हैं शलजम गोश्त का सालन, तो मैं ये चिकन और शलजम बना रही हूँ। ये मैंने 2 प्याज लेके चॉप कर ली थी और उसी के साथ हरी मिर्ची भी चॉप कर ली मैंने। चलें, जब तक रेसिपी बन रही है कुछ बातें भी आप लोगों को शेयर करती हूँ। इतने दिन से इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी, वीडियो कोई अपलोड नहीं कर पा रही थी कि माशाल्लाह से मेरी बेटी हबीबा जो है, इसको नज़र नहीं आता, तो चलने लगी है, तो उसकी और ज़्यादा ना तो निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा बच्चा है जिसको नज़र नहीं आए और वो चलता भी हो तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत माशाल्लाह से मैं खुश थी इस बात से, लेकिन उसकी निगरानी भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और कुछ सर्दी वाला बीमार भी चल रहे थे बच्चे। अब अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया है। तो कोशिश करूँगी कि प्रॉपर आप लोगों के साथ वीडियोस वगैरह शेयर किया करूँ। बस प्याज को हम गुलाबी कर लेंगे और साथ ही हरी मिर्ची भी हमने गुलाबी कर ली है। मैंने 3 हरी मिर्ची ली थी, प्याज के साथ ही चॉप कर ली थी। अब यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा भूनेंगे, के बाद हम इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। मैं शलजम के साथ बना रही हूँ इसको, आप किसी भी सब्जी के साथ इस तरीके से बना सकते हैं। साथ ही ये 2 पिसे हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे मसाले, रेगुलर मसाले जो हम यूज करते हैं। पिसी हुई मिर्चें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हल्दी डाल दी है 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया, ये मैंने डाल दिया है 3 टीस्पून। नमक मैंने डाल दिया है 1.5 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे इसको, मसालों को। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसानी से, और बहुत मज़े का भी बनता है। आमदूरिन में हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बनाएं। चिकन के साथ शलजम बनाएंगे तो बच्चे शौक से भी खा लेंगे और मज़े का भी लगता है। भूनेंगे इसको। यहाँ पे पानी कम हो गया है टमाटर का, तो मसाला भी थोड़ा सा भुन गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये दही। इसके अंदर मैंने तली हुई प्याज शामिल की है, तकरीबन 3 टेबल स्पून, और अच्छी तरीके से दही को फेंट लिया है प्याज के साथ। इसको हम मिक्स करेंगे इसके अंदर। दही डालने से पहले आंच जरूर कम कर दें, वरना दही फट जाएगा। इसी के साथ ये शलजम डाल दूंगी मैं, और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे दही के पानी के साथ। इतने में शलजम भी गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएगी। यहाँ पे सालन अच्छी तरह भुन गया है। मैंने इसके अंदर 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी। 1 टीस्पून डाला है मैंने, हाफ हाफ करके। और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कसूरी मेथी।
हाथ से मसल के 1 टीस्पून बस। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी हस्बे ज़रूरत पानी, जिससे शोरबा बन जाए। तो ये तकरीबन 2 गिलास पानी था, मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल दें शोरबा जितना आप चाहें, और बस इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। तकरीबन गल गए हैं चिकन भी और शलजम भी। थोड़ी सी कसर है, अभी 10 मिनट और पकाऊंगी मैं इसको, फिर जो कसर है वो ख़त्म हो जाएगी। बस फिर हमारा सालन तैयार है। आँच को थोड़ा तेज़ कर दूंगी, अभी मैंने स्लो कर दी थी। बस 10 मिनट में सालन तैयार हो जाएगा। सालन तैयार है, बस अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत मज़े का बनता है, ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। इसी तरीके से आलू चिकन भी बनाया जा सकता है, टिंडे चिकन भी बनाया जा सकता है, और बीफ का बनाना हो तो फिर मैं बीफ उसमें कुकर में गलाती हूँ। इस तरीके से कढ़ाई में नहीं गलाती, क्योंकि कुकर में थोड़ा सा जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा सा गल भी जाता है। लेकिन चिकन तो ऐसे ही गल जाती है, कुकर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इसको धनिया से गार्निश कर लें। फिलहाल मैंने धनिया नहीं डाला है, अभी घर में नहीं था। देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत मज़े का बनता है। ये ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरी हबीबा को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आई है इंशाल्लाह से, और अच्छी हो जाएगी आप लोगों की दुआओं से। चलने लगी है इंशाल्लाह, बोलने भी लगेगी। पहले ना चलती थी ना बोलती थी, अब थोड़ा थोड़ा बोलती भी है और माशाल्लाह चलती है, खेलती है। पहले इतना खेलती भी नहीं थी। ये सब कुछ आप लोगों की दुआओं से, मोहब्बतों से हुआ है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बेटी को, मुझे। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। वकील इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।